नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल डोयल एजुकेशन पर। साथियों, प्रतिशत का वीडियो 3 है, वीडियो 4 है। 3 वीडियो इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उन 3 वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे, उम्मीद करता हूं कि आपने वो क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे और उस तरह के क्वेश्चन आपने अपने मैथ से ज़रूर निकाले होंगे। आपको उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। दोस्तों, आज का वीडियो 4 है। एक बात और कहना चाहूँगा साथियों, मेरा चैनल अभी नया है, इस पर चौथा वीडियो ही अभी अपलोड हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रा सपोर्ट करिए। मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आप चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मैथ के साथ साथ आपको मैं कोशिश करूँगा जीएस, रीजनिंग और हिंदी की क्लासेस भी देना स्टार्ट कर दूँ। आगे आने वाले समय में आपको ये चारों क्लासेस मिलने लगेंगी, क्योंकि अगर आगे कोई पेपर आएगा, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, एसएससी जीडी का पेपर हो या उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा हो, तो उन तीनों एग्जाम की दृष्टि से हिंदी, रीजनिंग और जीएस काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएं। देखते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% की दर से घट रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 50,000 रुपये है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? आइए दोस्तों, एक मशीन है, इसका मूल्य 10% की दर से घट रहा है। हर साल 10% घट जाता है। ठीक, तो इस प्रतिशत को हम फ्रैक्शंस में यूज करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में यूज करेंगे। और मैं प्रतिशत से भी क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा कि प्रतिशत वैल्यू से भी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, 10% को हम फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं 1/10। 10% को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हम 1/10। यहाँ से अब कोई मशीन है, उसका जो मूल्य है प्रतिवर्ष 10% की दर से कम हो रहा है, 10% की दर से घट रहा है। यानी कोई चीज जिसका मूल्य पहले कितना था, 10 रुपये था, और वो 10 में से 1 घट गया, तो कितना रह गया होगा? 9 रह गया होगा। यानी इसका मतलब ये होता है, अगर कोई वैल्यू प्रतिशत में बढ़ रही है तो फ्रैक्शन में भी वो बढ़ेगी। यानी अगर मैंने 10% का फ्रैक्शन बनाया है तो कितना बनाया है? 1/10 बनाया है। अगर ये परसेंटेज वैल्यू घट रही है तो इसका मतलब है कि 10 में से 1 चीज़ कम हो रही है, 10 में से 1 रुपया कम हो गया। अगर ये वृद्धि होती 10% की, तो मैं कह देता कि 10 में 1 जुड़ गया, यानी कोई वस्तु 10 रुपये से 11 रुपये की हो गई। ठीक है, तो ये 10% दर से घट रहा है, तो 10 से मूल्य कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। ठीक है, 10 से मूल्य 9 हो रहा है। तो उसने पूछा है कि हमसे 2 साल बाद उस मशीन का मूल्य क्या हो जाएगा? 2 साल बाद हुआ है, यानी पहले वर्ष में 10 से कितना हुआ? 9। तो ऐसे ही अगले वर्ष में भी 10 से कितना होगा? 9। अगले साल में भी 10 से 9 ही होगा। 2 साल बाद पूछा उसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो पहला साल ये और दूसरा साल ये। तो आइए दोनों की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 100। और इसकी मैं गुणा करूँगा कितना हो जाएगा? ये 81। ठीक है, यानी कोई कीमत किसी मशीन की 100 रुपये से 81 रुपये हो गई। मशीन की कीमत 100 रुपये से 81 रुपये हो गई 2 साल में। अब 2 साल बाद मूल्य कितना हो गया? उसने हमें दिया है कि इस मशीन का वर्तमान मूल्य 50,000 रुपये है। मशीन का वर्तमान मूल्य 50,000 रुपये है। वर्तमान जो मूल्य है वो आज की डेट में 50,000 रुपये है। तो 2 साल बाद, यानी 2 साल बाद घटने के बाद मूल्य पूछा है कि 2 साल में घटने के बाद मूल्य कितना हो जाएगा। अगर वर्तमान मूल्य दे रखा है तो आप इसके नीचे रखेंगे, क्योंकि ये हमारा वर्तमान मूल्य है कि 100 से कोई चीज़ घटकर 81 हो गई है, तो इस वैल्यू को पूछा है 81। तो वर्तमान मूल्य तो यही है। अगर हमें घटने वाला मूल्य देता तो हम इसके सापेक्ष इसको रख देते, इसके सामने रख देते। तो उसने हमें वर्तमान मूल्य दिया, वर्तमान मूल्य का मतलब इसका मूल्य दिया है। तो यहाँ पे जगह नहीं बची साथियों, इधर कर देता हूँ। यानी ये कह रहा है 100 की वैल्यू कितनी है? 50,000। 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 50,000 दे रखी है। वर्तमान मूल्य ये रहा और उसका हो रहा। तो पूछ रहा है कि 2 साल बाद कितना हो जाएगा। तो आपका कितना हुआ 2 साल बाद? 100 से 81 हुआ है, तो आप इसी पे निकालोगे। यानी जब 100 की वैल्यू 50,000 है तो 81 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50,000/100 गुणा 81। तो देखिए 0 से मैंने 0 काट ली,
5 का मल्टीप्लाई करना है 81 में, 5 एकम 5, 8 पंजे 40, ठीक है। 81 में मैंने 5 की गुणा करके मेरा आया 405। अब मैंने देखो 2 जीरो यहाँ छोड़ दी थी, इनकी गुणा नहीं की थी, तो वो 2 जीरो आप अब लगा लीजिए, 2 जीरो हम अब लगा लेंगे, तो हमारा आंसर क्या मिला हमें 40,500। यानी 2 साल बाद उस मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा, 40,500 रुपये उस मशीन का मूल्य हो जाएगा, ठीक है। आया आपकी समझ में? यानी कोई कीमत जो थी वो 10% की दर से घट रही थी, कोई कीमत 10% की दर से घट रही थी, तो हमने इस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में यूज किया है। इसका मतलब 10% का फ्रैक्शन कितना है, 1/10। यानी कोई चीज़ 10 रुपये से 1 रुपये घट रहा है तो कितनी हो रही है, 9। यानी 10 से 9 होगी पहले वर्ष, अगले वर्ष भी यही हुआ होगा, अगले वर्ष भी 10 से 9 हुई है, तो हमारा ये कितना आया, उसकी वर्तमान कीमत 100 रुपये, और घटने के बाद कितनी होगी, 81 रुपये। तो वर्तमान कीमत हमारी 100 है, उसकी वर्तमान कीमत कितनी दे रखी है उसने, 50,000। अपनी वर्तमान कीमत के सामने उसकी वर्तमान कीमत रख दी है, और अपने घटे हुए मूल्य के सामने उसका घटा हुआ मूल्य निकाल लिया है, तो कितना आया है ये 40,500। घटा हुआ मूल्य कितना आया, 40,500, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक तरह से और से भी हम कर सकते हैं, इस प्रतिशत वैल्यू को ही यूज करके, यानी बिना इसको फ्रैक्शन में बदले इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। देखिए आइए, ये कह रहा था 10% की दर से घट रही है, 10% की दर से घट रही है, यानी उसका वर्तमान मूल्य इसी में से घट रही होगी, जो वर्तमान मूल्य है उसमें से घट रही होगी कीमत उसकी। तो वर्तमान मूल्य कितना दिया हुआ है, वर्तमान मूल्य दिया हुआ है उसमें हमें 50,000, वर्तमान मूल्य कितना दिया हुआ है 50,000। अब 10% की दर से घट रही है, तो आपको पता है साथियों, अगर परसेंटेज घटती है तो 100 में से उतना घट जाएगा, अगर बढ़ती है तो 100 में उतना जुड़ जाएगा। तो 10% की दर से घट रही है, तो अभी जब ये 10% की दर से घट रही है तो 100 में से 10 घट के कितना रह गया, 90। परसेंटेज है तो नीचे 100 करेंगे, यानी 50,000 से 10% कम हो गई। 2 साल यानी हर साल 10% घट रही है, यानी 2 वर्षों बाद उसने मूल्य पूछा है, तो दूसरे वर्ष भी यही रहा होगा, दूसरे वर्ष भी 10% घटी है, फिर से 90/100। अगर 1 साल और होता तो मैं एक बार और कर देता 90/100, 3 साल का पूछता, यहाँ मुझसे 2 साल का ही पूछा गया है। तो देखते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गई है, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, यानी सारी 0 कैंसिल हो गई हैं, तो हमारे पास क्या बचा है, 9 9 81, 8100, ठीक है। 9 9 81, 8100 बचा है। अब 8100 में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 5 का मल्टीप्लाई करना है, 5 रह गया है, 8100 गुणा 5 बराबर कितना आएगा, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, और जो 2 जीरो छोड़ देते वो हमने यहाँ लगाए, तो कितना आया इसका आंसर 40,500। चाहे तो आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में यूज कर सकते हैं, या आप परसेंटेज से इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी नगर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। कोई नगर है, उसकी जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही, अब की बार बढ़ रही है, और वर्तमान जनसंख्या कितनी दी हुई है, 1 लाख, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1 लाख, बढ़ने के बाद की जनसंख्या पूछी है कि बढ़ने के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखते हैं बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, वर्तमान कितनी है, 1 लाख, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1 लाख, गुणा 10% की दर से बढ़ रही है, तो 110/100, फिर से 110/100, 3 साल बाद पूछा है इसने, तो एक बार और लिखूंगा 110/100, एक बार मैं और लिखूंगा 110/100। अब जो वैल्यू कट सकती है उसको काट लेंगे, यानी 5 जीरो तो ये कट जाएंगी मेरी, 2 2 4 और 1 5, एक इससे ये कैंसिल हो जाएगी,
नहीं 6 जीरो नीचे की खत्म, नीचे की सारी वैल्यू खत्म हो चुकी हैं। तो आइए अब देखते हैं 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 की गुणा करनी है हमें 3 बार, ठीक है। उसके बाद 2 जीरो तो हम बाद में भी लगा लेंगे, तो 11 11 हम 121, और 121 में जब 11 की गुणा करेंगे कितना आएगा 1331, ठीक है। 121 में जब हम 11 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1331। अब 1331 में हमने 2 जीरो छोड़ रखी हैं, अभी 2 जीरो और लगा देंगे तो ये मिला हमें आंसर। यानी 3 साल बाद जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी 1,33,100। उत्तर कितना आया 1,33,100। ये हमारे सवाल का आंसर आ गया 1,33,100, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन था। इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि जब जनसंख्या 2-3 साल तक लगातार घट रही है और हर साल अलग अलग दर से जनसंख्या घटती है, उस तरह का क्वेश्चन भी लाया हूँ। मैंने हर वो क्वेश्चन लाने की कोशिश की है जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। कितने तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने तरीके हैं उसके पास क्वेश्चन पूछने के, तो मैंने वो सारे क्वेश्चन इस टाइप में लिखे हैं किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक देश की आबादी पहले वर्ष 10% की दर से घटी, दूसरे वर्ष 20% की दर से बढ़ी और तीसरे वर्ष 25% की दर से फिर घटी। यानी आबादी पहले घट रही है, फिर दूसरे वर्ष बढ़ी और तीसरे वर्ष फिर घटी। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 1,20,000 है तो 3 वर्ष बाद उसकी आबादी क्या हो जाएगी। यानी घटने बढ़ने के बाद जो भी प्रक्रिया चली है उसके बाद उसकी आबादी कितनी हो जाएगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है कि उसके बाद उसकी आबादी कितनी हो जाएगी। आइए देखते हैं। एक देश है, उसकी आबादी पहले 10% घटी है, तो वर्तमान कितनी दी हुई है 1,20,000। वर्तमान जो आबादी दी हुई है वो दी हुई है 1,20,000। वर्तमान आबादी 1,20,000। अब पहले वर्ष किस दर से घट रही है 10% की दर से घट रही है, तो 10 को 100 में से घटाएंगे कितना रह गया 90/100। उसके बाद 20% की दर से बढ़ रही है तो 120/100। फिर घटी है कितनी 25 की दर से घटी, तो कितना रह गया भाई 75/100। 75/100, ठीक है। अब देखिए जीरो कट जाएंगी, 4 जीरो ये और 2 ये 6, यानी नीचे की सारी जीरो खत्म हो जाएंगी और ऊपर की भी सारी जीरो खत्म हो जाएंगी। 6 जीरो ऊपर 6 जीरो नीचे, तो जीरो से जीरो कैंसिल। अब आगे देखते हैं, नीचे तो सारी वैल्यू खत्म है, तो हमारे पास क्या बचा है 12 निम्मा 108, उसमें फिर 12 गुणा फिर 75 की गुणा। चलिए अभी कर लेते हैं। 12 बार हम 144, 144 गुणा 9 गुणा 75, 144 गुणा 9 गुणा 75। अब कर लीजिए गुणा, पहले 9 की कर लेते हैं 144 में, 9 चौके 36 का 6 हासिल कितना लगा 3, 9 चौक 36 और 3 39 हासिल 3, और 9 एकम 9 और 3 12, तो कितना आया 1296 आया ये। अब 1296 में कितने की मल्टीप्लाई करना है 75 का, 1296 में 75 की गुणा करनी है, तो आप ऐसे कर लीजिए गुणा को 1296 गुणा 75, जैसे हम करते हैं गुणा। 6 पंजे 30 की जीरो हासिल लगे 3, 9 पंजे 45 और 3 48 हासिल 4, 5 दून 10 और 4 14 हासिल 1, 5 1 5 और 1 6। अब 7 कर लीजिए 6 में, 7 6 42 का 2 हासिल लगे 4, 7 9 63 और 4 67 हासिल लगे 6, 7 दून 14 और 6 20 का 0 हासिल 2, 7 1 7 और 2 9। तो अब इसको ऐड कर लेंगे 0, 8 2 10 का 0, 7 4 11 1 12, 6 और 1 7, ये आया 97,200। तो जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई है, सॉरी घटकर कितनी हो गई है 97,200। इसको यहाँ लिख देता हूँ 97,200। यानी कोई जनसंख्या 1,20,000 से घटकर कितनी हो गई है 97,200। जनसंख्या घटकर कितनी हो गई है 97,200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले तरह का क्वेश्चन है
क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की दर से घट रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 64,000 है तो 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी? साथियों, इस तरह के क्वेश्चन पे हम फंस जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पे हम फंस जाते हैं। देखिए कैसे, इसमें क्या पूछा है, इसमें बड़ी चालाकी से क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की दर से घट रही है यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 64,000 है। यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है पिछले क्वेश्चन जैसा। वर्तमान जनसंख्या 64,000 है तो 2 वर्ष पहले उसकी आबादी कितनी थी? 2 साल पहले उसकी आबादी कितनी थी? उसने 2 साल पहले की आबादी पूछी है। 2 साल पहले की, यानी ये उसने हमें कौन सी आबादी दी हुई है? अगर जनसंख्या घट रही है तो हमें घटी हुई आबादी दी है। तो इसने पूछा है घटने से पहले आबादी कितनी थी। ठीक है, ये तो पूछा है 20% की दर से घट रही है यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 64,000 है, तो 2 वर्ष पहले उसकी आबादी कितनी थी, यानी 2 साल पहले घटने से पहले उसकी आबादी कितनी थी, घटने से पहले। इस तरह के सवाल को देखो किस तरह हम करेंगे। उसने सवाल हमसे उल्टा पूछ लिया है। उल्टा कैसे? यानी घटी हुई आबादी देकर पिछली आबादी पूछ ली है। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? पहली आबादी देता तो अगली पूछता था, घटने या बढ़ने के बाद। ठीक है, वर्तमान दे दी है तो पूछेगा 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, बढ़ेगी या घटेगी। तो अब की बार इसने क्या पूछा है कि घटी हुई आबादी दे दी और पिछली आबादी पूछ ली है कि 2 साल पहले आबादी कितनी थी। अगर सवाल हमसे उल्टा पूछा है तो हम भी सवाल को उल्टी तरह से ही करेंगे। सवाल को उल्टी तरह से करेंगे, देखिए किस तरह से करेंगे। 64,000 है, इसको ऐसे लिखेंगे, वर्तमान आबादी कितनी है? 64,000। वर्तमान आबादी 64,000 है, 2 साल पहले की पूछी है, तो किस दर से घट रही है? 20% की दर से। हम ऐसे करते हैं, अगर ये हमसे आगे की आबादी पूछता कि 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो हम जनरली उसको ऐसे करते सवाल को, 20% की दर से घट रही है तो कितना करते? 80/100। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पीछे की आबादी हमसे पूछ ली है, सवाल उल्टा पूछ लिया। सवाल उल्टा पूछ लिया तो तुम भी अपनी इन वैल्यू को उल्टा कर दो, अपनी इन वैल्यू को उल्टा कर सकते हो तुम भी। तो क्या करेंगे? 100 अब की बार ऊपर आ जाएगा और 80 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगली बार करेंगे। 2 साल बाद की पूछिए, 2 साल पहले कितनी थी, तो 2 साल पहले कितनी थी, फिर से एक बार 100/80 कर लेंगे, 2 साल पहले की जनसंख्या आ जाएगी। जो कर सकता है काट लो, 0 से 0 कैंसिल होगी, 8 8 64। कितनी बार कटा ये? 64 से एक बार, तो कितना हुआ ये? 10 रह गया। अब 10 का मल्टीप्लाई पहले 100 में करना है, फिर से 100 में करना है, यानी सीधी सी बात है, एक के बाद 5 जीरो लगा देने, 2 जीरो ये रहे, 2 ये रहे और 1 जीरो ये रहा, एक के बाद 5 जीरो हम लगा देंगे, ये लगी 5 जीरो। तो 2 साल पहले उसकी आबादी कितनी थी? 1 लाख थी। घटने से पहले उस शहर की आबादी कितनी थी? 1 लाख थी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपसे आए, आपको पेपर में आए या आपकी किताब में हो, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना कि क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, पिछली आबादी पूछी है या अगली आबादी पूछी है। अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया है, पिछली आबादी पूछी है, तो क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। ठीक है, अगर उसने आगे घटने बढ़ने वाली अगर आबादी पूछी है तो ये वैल्यू पलट जाएगी, फिर उसमें 100 नीचे आ जाएगा, जो घटने बढ़ने वाली वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी हमारी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है, किसी वर्ष एक शहर की जनसंख्या 9,000 थी। किसी वर्ष एक शहर की जनसंख्या 9,000 थी। यदि पुरुषों की संख्या में 5% वृद्धि हो तथा महिलाओं की संख्या में 8% वृद्धि हो, पुरुष 5% बढ़े और महिलाएं 8% बढ़े, तो जनसंख्या बढ़कर 9600 हो जाती है। शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी? शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी? पुरुषों की संख्या पूछिए। अगली टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक है जनसंख्या पर आधारित, लेकिन क्वेश्चन जो इसको अलग तरह से ट्रीट करेंगे।
आइए देखते हैं। एक शहर की जो जनसंख्या थी वो 9000 थी। जनसंख्या कितनी थी? 9000। जो जनसंख्या है जनसंख्या कितनी है? 9000। अब कह रहा है इसमें 5% तो पुरुष बढ़े। पुरुष कितने बढ़े हैं? 5%। और महिला कितनी बढ़ी है? 8%। पुरुष बढ़े हैं 5% और महिला बढ़ी है 8%। ठीक है, पुरुष बढ़े हैं 5%, महिला 8%। तो इस तरह से जो वृद्धि हुई है तो जनसंख्या बढ़कर 96 से हो गई है, यानी जनसंख्या 9600 हो गई है। 9000 से जनसंख्या 9600 हो गई है। तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी? शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो आप एक बात बताइए, जनसंख्या पहले 9000 थी, 9000 से बढ़कर जनसंख्या कितनी हुई है? 9600 हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है, जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है, आप बोलोगे 600। लोग कितने बढ़े हैं? 600 बढ़े हैं। जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है? 600। 600 लोग बढ़े हैं। कुल जो व्यक्ति बढ़े हैं वो 600 बढ़े हैं, स्त्री और पुरुष दोनों को मिलाकर 600 लोग बढ़े हैं। अब हमें ये पता नहीं है कि महिलाएं कितनी बढ़ी हैं, उसमें पुरुष कितने बढ़े हैं, लेकिन दोनों की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 600 के हिसाब से बढ़ गई है। इसमें देखिए पुरुष कितने बढ़े हैं? पुरुष इसमें कितने बढ़े हैं? 5% बढ़े हैं। अच्छा, जो पुरुष 5% बढ़े हैं वो 9000 का ही 5% बढ़े होंगे। जो पुरुष बढ़े थे वो पहले यानी कुल जनसंख्या का ही 5% बढ़े होंगे। तो हम ये देख लेते हैं कि 5% आखिर संख्या में है कितना? 5% आखिर संख्या में है कितना? इस तरह का जब भी सवाल आपको आए वो सवाल आपको इसी तरह से ट्रीट करना है। सवाल को इसी तरह से करेंगे। तो पुरुष जो बढ़े हैं वो 5% बढ़े हैं, तो मैं पहले देख लूँगा कि 5% की वैल्यू संख्या में कितनी है, यानी पुरुष आखिर बढ़े कितने। तो 0 से कैंसिल हो गया, 90 पंजे 450, यानी पुरुष कितने बढ़े हैं? 450। पुरुष कितने बढ़े हैं? 450। तो मैं यहाँ पुरुषों के नीचे कितना लिख दूंगा? 450। मुझे पता चल गया पुरुष कितने बढ़े हैं? 450 पुरुष बढ़े हैं। ऐसे ही महिलाओं की संख्या निकाल लेंगे। महिलाएं कितनी बढ़ी हैं? 8%। तो 9000 का 8% निकालेंगे। 9000 का 8%। ठीक, ऐसा तो नहीं है प्रतिशत निकालना, या कोई नया बच्चा प्रतिशत निकालना नहीं आ रहा हो तो मैंने पहले वीडियो में परसेंटेज निकालना बताया था, उसके वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। वहाँ से प्रतिशत फ्रैक्शन को प्रतिशत और प्रतिशत को फ्रैक्शन किस तरह से लाते हैं मैंने सब कुछ बताया हुआ है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 9 है 72, यानी महिलाएं कितनी बढ़ी हैं? 720। तो मैं यहाँ महिलाएं लिख दूंगा। महिलाओं की संख्या कितनी है? 720। महिलाएं 720। अब मुझे दोनों की वैल्यू प्रतिशत में ही पता है और दोनों की वैल्यू संख्या में पता है। ठीक है, देखो 450 पुरुष बढ़े हैं, 720 महिलाएं बढ़ी थी। ठीक है, 720 महिलाएं बढ़ी थी। अब उसने दिया है कि कुल दोनों कितने बढ़े थे? कुल दोनों कितने बढ़े थे, यानी दोनों की एवरेज आबादी दी है। एवरेज आबादी कितनी है? 600। तो उस 600 को मैं बीच में रख दूंगा। उस 600 को कहाँ रख दूंगा? बीच में रख दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करना है? इन दोनों का अंतर ले लेना। एलिगेशन लग गया। इन दोनों का अंतर ले लेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 720 का और 600 का 120। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 150। 120 150। अब इनको काट लेंगे। 30 चौका 120, 30 पंजे 150। तो क्या अनुपात आया मेरा? 4:5। अनुपात कितना आया है? 4:5। 4:5 आ गया। तो उसने पूछा क्या था? शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी? शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो पुरुषों की संख्या कैसे निकालेंगे? पहले तो आप ये बता दीजिए कि शहर में आबादी पहले कितनी थी? 9000 थी। 9000 जो जोड़कर ही आई होगी कि 9000 में पुरुष भी होंगे और स्त्रियां भी होंगी, तो दोनों का योग कितना आया था? 9000। तो यहाँ से हम भी अपने अनुपातों का योग कर लेंगे। तो हमारे अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9। हमारे अनुपातों का योग 9, यानी 9 यूनिट की वैल्यू
9000 के बराबर, या आप रेशो भी लिख सकते हो। 9 रेशो की वैल्यू कितनी है? 9000। हमें 1 रेशो की वैल्यू चाहिए, यानी 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 यूनिट की वैल्यू यानी 9000 बटे 9, 9 से 9 कैंसिल, तो कितना आई 1 यूनिट की वैल्यू? 1000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 1000। अच्छा, अब जिसकी भी संख्या पूछे इस 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके अनुपात में वो संख्या हमें मिल जाएगी। तो किसकी संख्या पूछिए? पुरुषों की। तो देखिए पुरुषों का अनुपात कितना है? 4। अगर पुरुषों की संख्या पूछिए तो पुरुषों के अनुपात में कर देंगे, यानी 4 गुणा 1000। तो पुरुष कितने थे गांव में या शहर में? कितने थे? 4000 पुरुष थे, 4000। अगर हमसे वो महिलाओं की संख्या पूछता तो हम 5 में गुणा कर देते हैं, क्योंकि महिलाओं का अनुपात कितना आया है? 5। महिलाओं का अनुपात आया है 5। तो महिलाएं कितनी हो गई? 5000। पुरुष कितने हो गए? 4000। तो दोनों का योग कितना आया? 9000। 9000 तो बता रहा था कि जनसंख्या कितनी है गाँव की? 9000। ठीक है, क्लियर हुआ? इस तरह का जब भी सवाल आपको देखने को मिले उस सवाल को इसी तरह से हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। अगला क्वेश्चन, इसके बाद यानी लास्ट क्वेश्चन ही है। अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, अब जनसंख्या वाले जितने भी क्वेश्चन आपकी किताब में हैं, आप एक सवाल पे भी नहीं अटकोगे, एक सवाल पे भी नहीं अटकोगे। मैंने जितने टाइप के क्वेश्चन थे वो सारे यहाँ पे रख दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो बचेंगे वो लेकर आऊँगा, यानी परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जिस टाइप के क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और आपको बाद में मैं क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आपको दिखाऊंगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे परसेंटेज से, और उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन आए थे। दोनों के क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, आपकी प्रैक्टिस करवाऊँगा। देखना आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, सारे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से निकाल लोगे। अब बात करते हैं सवाल की। एक गाँव की आबादी 5000 है, उसमें पुरुषों की संख्या में 10% वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15%। तो गांव में पुरुष तथा महिला जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो गांव में पुरुष तथा महिला जनसंख्या का अनुपात कितना है? आइए देखते हैं। पुरुष कितने बढ़ रहे हैं? 10%। जो पुरुष हैं कितने बढ़ रहे हैं? 10%। महिला कितनी बढ़ रही है? 15%। महिला कितनी बढ़ी है? 15%। अच्छा, तो गांव में पुरुष तथा महिला जनसंख्या का अनुपात। अच्छा, क्वेश्चन अधूरा रह गया। ये क्वेश्चन जो है आपका अधूरा रह गया। इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि 10% और 15 बढ़ रही है, तो गांव की आबादी, तो गांव की आबादी, ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ, यहाँ से हटा के, ये क्वेश्चन मिस हो गया। तो गांव की आबादी, आबादी 5600 हो जाती है। गांव की आबादी 5600 हो जाती है। तो गांव में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है? इस तरह से क्वेश्चन था। वो वैल्यू मिस हो गई थी यहाँ पे कि आबादी बढ़कर कितनी हो गई, आबादी बढ़कर कितनी होगी। आइए देखते हैं। पुरुष 10% बढ़े, महिला 15% बढ़ी, और इस तरह से आबादी जो बढ़ी है वो 5600 होगी, यानी आबादी 5000 से
5600 हो गई है। जो आबादी है वो 5000 से कितनी हो गई है, 5600 हो गई है। तो अब आप बता पाएंगे कि इसमें आबादी बढ़ी कितनी, आबादी में वृद्धि कितनी हुई है, 600 की। आबादी में वृद्धि कितनी हुई है, 600 की। 600 की एवरेज आबादी है, ठीक है, एवरेज आबादी है, पुरुष और स्त्रियों की एवरेज आबादी। तो अब वो पूछ रहा है कि दोनों की संख्या का अनुपात क्या होगा, दोनों की संख्या का अनुपात क्या होगा। पहले तो अब ये देखो, पुरुष का जो 10% बढ़ा है वो आखिर संख्या में कितना बढ़ा था। तो आप जब 5000 का 10% निकालोगे इस तरह से, 5000 गुणा 10/100, ठीक है, जीरो से मैंने जीरो काट लिए दोनों। अब जब 50 की गुणा 10 में करोगे तो कितना आएगा, 500, यानी पुरुष कितने, 500, ठीक है। उसके बाद 15% की वैल्यू जब निकालेंगे, 5000 का हम कितना निकालेंगे, 15%, 15/100। तो इस जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, 15 पंजे 75, एक जीरो बच रही है तो 750। तो कितना है ये, महिला कितनी बढ़ी भाई, 750, ठीक है, महिलाएं कितनी बढ़ी है, 750। और वैसे हमें कितनी बढ़ी दी हुई है इन्होंने, 600। वैसे आबादी कितनी बढ़ी दी है, एवरेज आबादी जो बढ़ी दी है वो 600। तो एलिगेशन लगा देंगे यहाँ से हम, कितना आया, 150। इन दोनों का डिफरेंस 750 और 600, केवल अंतर लेना है, घटाना नहीं है, ठीक है। घटाओगे तो प्लस माइनस की वैल्यू आएगी, केवल अंतर लेना है, अंतर दोनों का अंतर कितना है, 150। इन दोनों का अंतर कितना है, 100। इन दोनों का अंतर है 100। अब 50 दिया 150 और 50 दूनी 100, 50 दिया 150 और 50 दूनी 100। तो गांव में पुरुष तो महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है, तो यही अनुपात है 3:2। पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है, 3:2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों की संख्याओं का अनुपात कितना है, 2, 3:2। अगर इस अनुपात में बांटोगे इस चीज़ को तो वापस फिर से 3:2 आ जाएगा कट के, क्योंकि 5000 थे, ये 3000 आ जाएंगे, ये 2000 आ जाएंगे, जीरो से जीरो फिर कैंसिल, वापस से फिर अनुपात ये आएगा। तो इससे अच्छा है यहाँ अनुपात आ गया तो यही आंसर है, यहाँ अनुपात आ गया हमारा, यही आंसर है। तो दोनों की संख्या का अनुपात कितना था, 3:2, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं साथियों वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा, यानी आपको प्रतिशत की रोजाना एक वीडियो मिलेगी, ठीक है। आप धीरे धीरे करके पूरा परसेंटेज पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम कोई क्वेरी आपकी नहीं रहेगी, ठीक है। ये हमने आज के क्वेश्चन कर लिए हैं। जो भी क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराए उस तरह के क्वेश्चन आप अपनी किताब से ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस कर लोगे तो चीज़ें जहन में रहेंगी, आपके में ध्यान में रहेंगी। बार बार इन पर प्रैक्टिस करते रहिए, जितना मुझसे होगा आपके लिए करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।